बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को आज जट का सलाम दुबई से जी। और उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ़ रहें। बड़े अरसे के बाद एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ और आज किसी चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ आप दोस्तों के साथ, आप तमाम सुनने वालों के साथ। अब फ़ैसला आप कीजिएगा, मैं अपना फ़ैसला आप पे छोड़ देता हूँ। आज सुबह ही कुछ दोस्तों ने मुझे लिंक्स भेजे। उन लिंक्स में डीजे बट की और नदीम नानीवाला, आई थिंक नदीम नानीवाला की कुछ वीडियोस थी और उस इशू के बारे में सोचा राय दूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि टिकटॉक में यूज़ नहीं करता, ना ही मैं टिकटॉक पे हूँ। पहले अकाउंट था लेकिन अब नहीं है, मैं टिकटॉक यूज़ नहीं करता। डीजे बट से और नदीम नानी वाले, ये दोनों पर्सन और फिर उसके बाद जुल्करनैन, और ये तीन लोग मेरे मौजू का हिस्सा होंगे। डीजे बट से मेरी 27 दिसंबर 2019 को फ़ोन पे बात हुई। मैंने उन्हें दुबई से कॉल किया और मैंने उन्हें कहा कि बट साहब, माशाल्लाह आप पाकिस्तान के बड़े वेल नोन डीजे हैं और उसके बाद आप पाकिस्तान में बहुत से लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत से लोगों को मौका दे रहे हैं, बहुत से लोगों को आगे लेके आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो डिज़र्व नहीं करते, जो इस जगह पे आने के काबिल नहीं, और आप उन्हें भी मौके दे रहे हैं। तो डीजे भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की और डीजे भट्ट साहब ने बड़े अच्छे से मेरे से बात की। और डीजे भट्ट साहब ने कहा कि जट साहब देखें, मैं हर एक को बराबर मौके देता हूँ, हर एक के लिए मैंने अपना प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, मेरे पास कोई एक वसाइल हैं या मैं किसी को आगे, लोग मुझे सुनते हैं, लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं क्यों ना लोगों को प्रमोट करूँ, लोगों को मौके दूँ। मैंने उस वक्त उनसे बात जो की थी 27 दिसंबर 2019 को, मैंने बात की थी नदीम नानीवाला की, ठीक है। क्योंकि मैं दुबई में हूँ और दुबई में पिछले 10-12 साल से हूँ और मीडिया इंडस्ट्री से हूँ, और अभी भी मैं स्टूडियो में, आप देख लें, मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था, कुछ रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो मैंने कहा जिस मौजू पे ज़रूर आपसे बात करूँ। नदीम नानीवाला को मैंने पर्सनली मेरा ख्याल में कुछ नहीं तो 10 से 12 मैसेजेस किए, ठीक है। शायद मेरी गलती ये थी, मैंने वो मैसेजेस इंग्लिश में किए, शायद नदीम नानीवाला को वो इंग्लिश मैसेजेस पढ़ने नहीं आए। मेरी गलत फहमी थी कि मैं समझता था कि नदीम नानीवाला बहुत एक अच्छा स्टार है, बहुत एक अच्छा टिकटॉकर है। तो बीइंग पाकिस्तानी मैं समझता था कि अगर वो हों, दुबई में हों या कुछ अच्छे फोरम पे उनको मैं मौका दूँ, उनके साथ एक टीवी इंटरव्यू या एक टीवी शो करके देखूँ और उनको मौके दूँ। लेकिन उनके 10-12 मैसेजेस का नदीम नानीवाला ने एक का भी रिप्लाई तक नहीं किया। पढ़ लेता था, देख लेता था, लेकिन रिप्लाई नहीं किया। मैंने यही गिला भट्ट साहब से भी किया, लेकिन यकीन करें 27 दिसंबर 2019 से लेके आज तक भट्ट साहब मेरे राब्ते में है। और मुझे भट्ट साहब ने नहीं बताया, ये भी मैं भी क्लियरली कह रहा हूँ, मुझे भट्ट साहब ने नहीं बताया कि नदीम नानीवाला के साथ उनको कोई इशू चल रहा है और कोई इशू पे वो कर रहे हैं। और इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है एक्सपोज नदीम नानीवाला मिशन एंड एक्सपोज नदीम नानीवाला। मुझे बिल्कुल नहीं था पता, दोस्तों के ज़रिए पता चला। भट्ट साहब से मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन बहसीत एक जट होने के, बहसीत एक ख़ानदानी बंदा होने के, जिस बंदे ने मुझे पहली दफ़ा इतनी इज़्ज़त दी, मेरे साथ इतने अच्छे से बात की, 27/12/2019 की दी हुई इज़्ज़त आज भी मुझे, डीजे भट्ट साहब आपसे मुखातिब हूँ, डीजे भट्ट साहब जो 27/12/2019 को आपने मुझे इज़्ज़त दी थी, आपने मुझसे बात की थी, वो इज़्ज़त मुझे आज भी याद है और उसी इज़्ज़त का कर्ज़दार हूँ कि आज डीजे भट्ट अगर एक वक्त पे खड़ा है, डीजे भट्ट को सपोर्ट है, तो मैं अपनी तरफ से जितना भी बोल सकूं, जितना भी सपोर्ट कर सकूं, मीडिया की सपोर्ट कर सकूं, इंटरनेशनल मीडिया की सपोर्ट कर सकूं, वो मैं ज़रूर करूंगा। और रही बात नदीम नानीवाला साहब की, नदीम नानीवाला बड़ी बातें करते हैं जी, मैंने मिस्टर फैज़ू को भी आईफ़ोन दिया, मैंने फ़लाँ को भी आईफ़ोन दिया। दुबई में मैं बैठा हूँ, जिस तरह मिस्टर फैज़ू को आईफ़ोन दिले हैं वो भी मुझे हकीकत का पता है। जुमैना ख़ान से ये कैसे मुलाकात करते हैं वो भी मुझे पता है। जुमैना ख़ान के पास ये किस तरह जाते हैं वो भी मुझे पता है। जुमैना ख़ान से मिलने का बहाना, मिलने का टाइम ये किस तरह लेते हैं वो भी मुझे सब पता है, ठीक है। और जुमैना ख़ान को ये क्या देते हैं और क्या पैगामात देते हैं वो सब मुझे बातें पता है, ठीक है। मैं उन बातों पे जाना नहीं चाहता। अगर कभी किसी को शौक हो, मैं वो वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा और वो प्रूफ के साथ बनाऊँगा, ठीक है। नदीम नानीवाला साहब पैसे के बल पे कभी कोई कामयाब नहीं हुआ, पैसे के बल पे लोगों को कभी कामयाबी और तरक्की नहीं मिली। वो वक्ती तरक्की और वो वक्ती कामयाबी ज़रूर होती है, लेकिन वो उसी तरह नीचे आती है जिस तरह आप ऊपर जाते हैं। क्योंकि मैं बहसीत मुसलमान वतइज़्ज़ो मन तशा व तज़िल्लु मन तशा पे यकीन रखने वाला इंसान हूँ कि मौला जिसे चाहे इज़्ज़त दे और मौला जिसे चाहे ज़िल्लत दे। नदीम नानीवाला ने फुल्लू का सहारा लिया फेमस होने के लिए, नदीम नानीवाला ने सब्ज़ी वालों का सहारा लिया फेमस होने के लिए, नदीम नानीवाला ने डीजे बट का सहारा लिया फेमस होने के लिए, नदीम नानीवाला ने पाकिस्तान में रह के जितने फेमस टिकटॉकर्स से सबका सहारा लिया अपने आप को ऊपर लाने के लिए। और आज इतने लोगों का सहारा लेने के बावजूद
ندیم نانی والا لوگوں کو کہہ رہا ہے میں آئی فون دوں گا, مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں, میں آئی فون دوں گا, میرا چینل سبسکرائب کریں, میں آپ کو آئی فون دوں گا, مجھے ٹک ٹاک پہ فالو کریں. ندیم نانی والا اتنے لوگوں کی سپورٹ کے باوجود بھی اگر تمہیں اپنے آئی فون دے کر اپنے پیسے دے کے لوگوں کو کہنا پڑے کہ مجھے سبسکرائب کرو, مجھے فالو کرو, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ اپنی سوشل میڈیا کی لائف کو ختم کرو اور اپنے کام پہ دھیان دو. دوسری رہی بات ذوالقرنین کی, ذوالقرنین کی ٹیم سے میری بات ہوئی, ذوالقرنین کی ٹیم سے میری 3 سے 4 دفعہ بات ہوئی. ویری پولائٹلی انہوں نے ہمیں رپلائی دیا, انہوں نے ہم سے بات کی, انہوں نے ہمیں جواب دیا, اگنور نہیں کیا, ندیم نانی والے کی طرح اگنور نہیں کیا, اور ہمیں جو ریکوائرمنٹس تھی ذوالقرنین کی ٹیم نے ہماری وہ ریکوائرمنٹس پوری کی, اور ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کیا. ندیم نانی والا ایک چیز, ڈی جے بٹ وہ انسان ہے کہ جس نے اپنے بلبوتے پہ اپنی جگہ بنائی ہے. کبھی کسی کے پیسے سے اس نے جگہ نہیں بنائی, کبھی کسی کا سہارا لے کے اس نے جگہ نہیں بنائی, کسی کے کندھے پہ چڑھ کے وہ آگے نہیں آیا. ٹھیک ہے, ندیم نانی والا سب آپ کو کون جانتا تھا, کون جانتا تھا کہ کوئی ندیم نانی والا بھی ہے. ٹھیک ہے, کسی کے مولا علی کا قول ہے کہ اگر کوئی احسان کرے تو اس کے شر سے بھی ڈرو. تو یہی میرا پیغام تھا کہ اگر کوئی احسان کر رہا ہے آپ پہ تو اس کے شر سے ضرور ڈرو. ندیم نانی والا صاحب ایکسپوز آپ ہو چکے ہیں. ڈی جے بٹ صاحب نے دیر سے کیا لیکن ہو چکے ہیں. 27/12/2019 کو میں نے پہلی دفعہ ڈی جے بٹ صاحب سے کہا تھا, لیکن وہ چلے مانے نہیں دے رہا ہے, درست ہے, آج مان گئے, اور آج انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ندیم نانی والا یو آر فیک. دیکھ رہے, یہی چیز میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی اور یہی باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے اور آباد رکھے. آخری بات کروں گا, سپاں دے پت کدی متر نہیں بنتے, بک بک دودھ پائیے. فیض اور احسان ان پہ کریں جو فیض اور احسان کے حقدار ہوں. وہ لوگ جو فیض لے کے بے فیضے ہو جائیں وہ آستین کے سانپ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتے. آج یہی کام بٹ صاحب کے ساتھ ندیم نانی والے نے کیا. اپنے آس پاس دیکھیں, کہیں آپ لوگوں نے آستین کے سانپ تو نہیں پالے ہوئے. اللہ آپ کا نگہبان ہو, دیکھتے رہیے اور دعا میں یاد رکھیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.